हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बेहद स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान पर निबंध लाई हूँ और आशा करूँगी कि आपको ये निबंध पसंद आए। ये निबंध दोस्तों आपके एग्ज़ाम कंपटीशन के हिसाब से ही है और इसको मैंने बड़ा ही लिखा है ताकि आप लोग इसमें से अगर चाहें तो कम कर सकते हैं और नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे इस निबंध की रूपरेखा से, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं इंग्लिश में। और जब हम रूपरेखा लिखते हैं तो हमारा जो भी चेकर होता है ना, उसको समझ में आता है कि हमें क्या क्या इस निबंध के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पता है, जिससे ऑटोमेटिकली वो एक उसके मन में पॉजिटिव हमारे लिए इफेक्ट आ जाता है कि हाँ, इसने एटलीस्ट पढ़ाई की है। और जो भी टॉपिक हम अंदर लिखने वाले हैं, हम उसे प्रस्तावना और जो भी रूपरेखा है उसमें लिखते हैं। तो शुरुआत तो कोई भी निबंध की हम प्रस्तावना से ही करते हैं। फिर राजस्थान मिशन क्या है ये लिखना है, उसके बाद उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको लिखेंगे, फिर उसके लाभ लिखेंगे। उद्देश्य में दोस्तों हम जो लाभ में लिखे हैं उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही उसका उद्देश्य है और जब वो पूर्ण होगा तभी हमें लाभ होगा। तो हम ये उद्देश्य में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ लाइंस जो होती है ना, ये इतनी छोड़ सकते हैं ताकि जब आप आंसर लिख लें, निबंध लिख लें, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका गलत ना हो और आप कटपिट ना करें। उसके बाद आप लाभ में जितने भी लाभ हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा में, जल प्रबंधन में, पर्यावरण संरक्षण में, स्वास्थ्य सेवाएं में, वो सभी को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं कि 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान, क्योंकि ये टॉपिक ही इसी नाम पे है कि 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान। तो ये आपको तो लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आप निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन करके इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे एक स्लोगन के साथ, हाथ से हाथ मिलाएंगे, राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। फिर हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको निबंध में बहुत कुछ लिखना है। तो आप 3-4 लाइन लिख के भी प्रस्तावना छोड़ सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिख सकते हैं। राजस्थान मिशन 2030 एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए किया है। दूसरा है राजस्थान मिशन 2030 क्या है। हम सभी में 3-3, 4-4 लाइन ही लिखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा हो गया है इतना ही लिखने में। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा एक चीज़ में, एक टॉपिक में और एक सब सिनॉप्सिस में आपको काम नहीं करना है। आपको आगे बढ़ते जाना है 3-4 लाइन लिख के ही। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो राजस्थान मिशन 2030 क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। ये कब लागू किया गया था और किसने लाया था, इतना ही लिख सकते हैं हम इसमें। तो देखते हैं, राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ 23 अगस्त 2023 को माननीय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार का मुख्य लक्ष्य राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाना है। इतना ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उद्देश्य में तो उद्देश्य ही लिखना होगा, तो पहले ही लिख के क्या मतलब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उद्देश्य पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य। राजस्थान मिशन 2030 का उद्देश्य राज्य को एक उज्जवल और प्रगतिशील राज्य बनाना है, जो कि हम सभी को पता है। और इस मिशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मिशन का जो लक्ष्य है को पूरा करने के लिए राजस्थान की प्रगति को 10 गुना बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया है। उनका ये कहना है कि हम सभी को मिलकर इसमें योगदान देना चाहिए और इसको 2030 तक एक बहुत ही विकसित राज्य बनाने की प्रयास में लगना चाहिए। उनके मिशन के तहत, राजस्थान मिशन 2030 के तहत राज्य सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें है शिक्षा के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, औद्योगिक विकास के क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं, जो लाभ में मैंने लिखा है उससे भी रिलेटेड आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर उद्देश्य का संक्षेप में चाहिए तो अब मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है इस पे, राजस्थान मिशन पे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। मैंने उद्देश्य को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आगे देखते हैं लाभ। राजस्थान भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चमत्कारी राज्य है और यहाँ विकास की दिशा में बड़े कदम बढ़ रहे हैं। मिशन 2030 राजस्थान सरकार का एक उत्कृष्ट पहल है, जिसके
पूर्ण होने से राज्य सरकार को कई क्षेत्रों में लाभ होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला टॉपिक है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। मिशन 2030 के तहत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा की अधिक अवसर मिलेंगे। तो इससे जाहिर सी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारे लाभ होंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल के महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा मिशन 2030 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जल संरक्षण एवं प्रबंधन के माध्यम से जल संकट का आकलन एवं संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जल संरक्षण में बहुत ही लाभ होगा। अगला है ऊर्जा। मिशन 2030 ऊर्जा संकट का आकलन और विकास के माध्यम से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें वो सोलर ऊर्जा को भी महत्व देने वाले हैं, सौर ऊर्जा को भी महत्व देने वाले हैं। आप चाहें तो और बड़ा लिख सकते हैं, पर मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसी को लिखना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और इससे ज़्यादा निबंध में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो सामने वाला जो चेक होता है ना वो भी बोर हो जाता है। तो जो टू द पॉइंट है वही बातें लिखे तो अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा। इस मिशन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को लाभ प्राप्त करने के अधिकार को प्राथमिकता दी जा रही है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा मिले। अगला है पर्यावरण संरक्षण। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर राज्य के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे संकट आते हैं और जो ऐसे संकट होते हैं जिनका निवारण करना बहुत मुश्किल होता है। तो मिशन 2030 का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना है, जिससे राजस्थान के प्राकृतिक संरक्षण हो सकेगा और इससे जो राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता है वो बनी रहेगी और इससे राजस्थान को लाभ होगा हर क्षेत्र में, चाहे वो आप टूरिस्ट के नाम पे बोलें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमने आते हैं। राजस्थान एक बहुत ही सुंदर जगह है, सुंदर राज्य है, तो उसको देखने आने के लिए वहाँ का जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, सभी सुंदर रहेंगे, तभी तो और आकर्षक वहाँ बढ़ेगा। अगला है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। कृषि आप सभी को मालूम है कि भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो इस मिशन से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। उसके बाद आगे अगला मेन टॉपिक जो आता है, जो इस टॉपिक को ही दर्शाता है कि 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान, इसको आप थोड़ा सा डीपली लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेन टॉपिक है इस निबंध का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि 2030 में राजस्थान एक और अधिक समृद्ध, विकसित और आधुनिक राज्य बने। 2030 में राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जहाँ सभी लोगों को पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी। कोई भी व्यक्तिगत बीमारी या दुर्घटना के कारण गरीब नहीं होगा। 2030 में राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जहां सभी लोगों के पास रोजगार और आय के अवसर होंगे। राजस्थान अपने कृषि, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन जाएगा, जहां सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे करके आप इसमें कैसा होगा में और भी लिख सकते हैं, मैंने तो 7-8 लाइन ही लिखी हैं। फिर आगे देखेंगे उपसंहार या निष्कर्ष, जो भी आप बोल सकते हैं। निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। राजस्थान मिशन 2030 को सफल बनाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का साथ देना होगा तथा सभी को साथ मिलकर राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का प्रयास करना होगा, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। तो इसका मेन जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करना, और माननीय श्री अशोक जी ने कहा भी है, गहलोत जी ने, कि हम सभी को मिलकर इसे पूर्ण करना चाहिए। तो यही हमारा निष्कर्ष हो सकता है, या फिर आप कैसा होगा राजस्थान से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इसमें। तो इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं कोशिश पूरी करूँगी आपको वो टॉपिक पहुँचाने की। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।